जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। आज के इस वीडियो में हम आप तमाम स्टूडेंट के साथ बात करने वाले हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती एग्जामिनेशन क्वालिफाइड किया है साइंस सब्जेक्ट से या फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट से या फिर बोथ में क्वालिफाइड किया है। तो उनका जो है फेज़ 2 होने वाला है। फेज़ 2 के लिए आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं और रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था तो वो पहले वाले वीडियो में क्लियर कर दिया गया है। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जब आप फेज़ 2 के लिए जाने वाले हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से घर से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ओरिजिनल, इसके साथ साथ एडमिट कार्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं ताकि आपको फेज़ 2 के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम बात कर रहे हैं स्पेशल अग्निवीर भर्ती के लिए, यहाँ पर कुछ जो नए चेंजेस किए गए हैं तो वो भी आपको जानना जरूरी है। विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। स्टूडेंट्स का फेज़ 2 है तो उन स्टूडेंट्स को पहले ये सलाह दी जाती है कि आपका सेंटर कितनी दूर है, किस तरीके का माहौल है, यानी ज़्यादा दूरी है घर से तो आप पहले रिजर्वेशन करें। ट्रेन से, जो भी आपकी ट्रेन है वहाँ से पहले ही बुक कर लें। टिकट जाने की बुक कर लीजिए, आने के लिए आपको बुक नहीं करनी है क्योंकि आपका मेडिकल है वो 29 अगस्त से ही स्टार्ट हो रहा है। तो आपको किस डेट पे और किस सेंटर पर बुलाया जाएगा, यानी आपको जो मेडिकल की डेट मिलेगी, जो आपको एक स्लिप मिलती है उसमें मेडिकल की डिटेल और सेंटर की डिटेल होती है कि आपको उस टाइम में वहाँ पर प्रेजेंट होना है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पर यदि आप क्वालिफाइड करोगे तभी पता चलेगा। घर वापस आओगे तब वो टिकट बुक नहीं करनी है ट्रेन की, जो भी आप यहाँ बस से बुकिंग कर रहे हैं तो आपको जाने की टिकट कम से कम अभी बुकिंग कर लेनी है क्योंकि आपके पास टाइमिंग बहुत कम है और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो तभी ये टिकट बुक करनी है ताकि आपको आसानी से आपका रास्ता है जो है तय हो जाए और आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि आप फेज़ 2 के लिए जा रहे हैं, आपको एकदम बिल्कुल सही तरीके से सेटिस्फाइड होना जरूरी है, संतुष्ट होना जरूरी है, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो क्योंकि आपका फेज़ 2 की जो संपूर्ण डिटेल है आपके एडमिट कार्ड में दी गई है, डेट है, टाइमिंग है, तो उससे पहले ही पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। यानी नेक्स्ट डे को है, यानी जैसे आपका 24 को है तो 23 को नाइट में यानी पहले ही पहुंच जाइए, कम से कम 7 से 8 बजे के आसपास। सभी जो कैंडिडेट्स हैं इंडियन एयरफोर्स फेज़ 2 के लिए क्वालिफाइड हुए हैं उन्होंने अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ओपन करने में या किसी भी प्रकार की। चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं फेज़ 2 के अंदर। तो दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं आपका फेज़ 2 का एडमिट कार्ड है जो कि आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन एयरफोर्स। काफ़ी स्टूडेंट्स का जो फेज़ 2 का एडमिट कार्ड है कल सर्वर की वजह से थोड़ा सा सही प्रिंट होके नहीं आया, जैसे ये नाम नहीं है वहाँ पर फेज़ 2 सेकंड एडमिट कार्ड 4 अग्निवीर वायु इनटेक 01/2022 इंडियन एयरफोर्स वाला कॉलम नहीं है। तो आप दोबारा से अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिफ्रेश करके। और कल सर्वर की वजह से ऐसा हो रहा था तो आप आराम से डाउनलोड कर लेना, आपका प्रिंट है वो क्लियर होना चाहिए, ये नाम होना चाहिए, ये भी होना चाहिए फेज़ सेकंड का एडमिट कार्ड है, वरना पता क्या चलेगा कि किस चीज़ का एडमिट कार्ड है ये। तो आपको है प्रॉब्लम हो रही है तो आप व्हाट्सअप से हेल्प ले सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां जाके फॉलो कर लीजिए और मैसेज भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। आपको चेक करने की रजिस्ट्रेशन नंबर सही है या नहीं है, होल टिकट नंबर वगैरह सब कुछ दे रखा है, रोल नंबर आपको यहाँ पर दे रखा है, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप पास हुए हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कौन से सब्जेक्ट में आपने जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन यानी फेज़ 1 है वो पास किया है। और यहाँ पर आपका नेम हो जाएगा, सही होना चाहिए, नेम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग कंप्लीट सही होना चाहिए, पेरेंट्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है आपका सही होना चाहिए, डेट ऑफ टेस्टिंग आपको यहाँ पर दे रखी है कि किस तारीख को आपका फेज़ 2 होने वाला है, और यहाँ पर आपका आधार नंबर भी दे रखा है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ टेस्टिंग मिल गई है 24 अगस्त 2022 को है और रिपोर्टिंग टाइम आपको दे रखा है सुबह 5 AM का। तो आपको अपने सेंटर पर लगभग 4:30 तक पहुंच जाना है, इससे ज़्यादा देरी नहीं करनी है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। लगभग आप पहुंच जाइए 4:15 यानी 4:15 बजे के आसपास आपको अपने सेंटर पर पहुंच जाना है, लेट नहीं करना है। आप पहले दिन आराम से सो जाना क्योंकि ये जो बातें हैं आपको विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। तो आपको सुबह जल्दी निकलना है तो इसकी वजह से आप पहले दिन आराम से पहुँच जाइए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। पर जो एड्रेस कंप्लीट दे रखा है क्योंकि एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 ASC भिहट्टा में है कैंडिडेट्स का, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगने वाला है तो आप वो लगा सकते हैं या फिर वहाँ पर जाकर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, जो आप सिग्नेचर करते हैं वो सेम के सेम सिग्नेचर करने हैं फॉर ऑफिशियल यूज़। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको चेस्ट नंबर दिया गया है जो कि आपको वहाँ जाने के बाद में पहना दिया जाएगा वेरीफाई होने के बाद में और फिजिकल से पहले ही। और यहाँ पर क्या है कि आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज जो
फोटो वगैरह दे रखा है। तो ये आपने जो स्लेट वाली फ़ोटो यूज़ की है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जब फॉर्म फिलअप किया था, यहाँ पर जो फ़ोटो लगी हुई है सेम की सेम आपको फ़ोटो लेकर जानी है, यहाँ पर भी चिपकाना है। यहाँ पर दिया गया डिटेल्स ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट वेरिफिकेशन, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जैसा का है वैसे का वैसा रहने वाला है। वहाँ पर प्रोसेस होगा, जो ऑफिसर्स गाइड करेंगे उसी तरीके से फॉलो करना है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो उससे पहले आपको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। और आपके एडमिट कार्ड में टोटल 3 पेज है, तो आपको तीनों पेज के प्रिंट वो निकालने ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, अच्छे से रीड कर लेना एक बार एग्जामिनेशन में जाने से पहले। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो भी रिपोर्टिंग टाइम है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है, कहाँ पर जाना है, एड्रेस वगैरह सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दे रखा है फेज़ 2 के एडमिट कार्ड में। तो सबसे पहले आपको दिया गया है नंबर 1 पॉइंट में कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड फॉर फेज सेकंड का जो एडमिट कार्ड है, यानी पहला जो पेज है उसका आपको रंगीन प्रिंट निकाल के लेके जाना है। या ये बात आप अच्छे से दिमाग में घुसा लेना, बार बार में कमेंट मत करना बाद में। तो आपको पहले पेज का ही रंगीन प्रिंट होता है, जो आपके टोटल 3 पेज है उसमें पहले वाले पेज का रंगीन प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद में दिया गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के टाइम में आपने जो फेज़ 1 का एग्जामिनेशन दिया था तब आपका जो एडमिट कार्ड आपने यूज़ किया था वेरीफाइड, यानी जो आपके ऑफिसर ने उस पर सिग्नेचर किया था, आपको वेरीफाई किया था, वो एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे हमने तो एडमिट कार्ड को फेंक दिया, हमारे पास नहीं है, हमने फाड़ दिया। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे आते हैं, हमारे पास हर बार आते हैं क्योंकि 5 साल का अनुभव है हमारे पास इन चीज़ों का। तो इस तरीके से जिसने भी कर दिया है तो वो अपना रंगीन प्रिंट निकाल लेना, दोबारा से आपको अपने आईडी में मिल जाएगा, तो वहाँ से लॉगिन करके निकाल लेना। और जिसके पास फेज 1 का पहले से एडमिट कार्ड है वेरीफाइड, मे बी 99% स्टूडेंट्स के पास होता है, तो वो अपना वही जो है आपको लेकर जाना है। और फेज सेकंड का जो रंगीन प्रिंट है वो भी आपको पहले पेज का लेकर जाना है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में लिखा है, आपको नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो भी आपका टैटू वाला सर्टिफिकेट है, जो आपकी बॉडी के किस पार्ट पर टैटू है और किस टाइप का आपका टैटू है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर देनी होगी। साइज़ कितनी है उसके लिए आपको अलग से फ़ोटो निकलवानी पड़ेगी। जिस भी पार्ट पर आपका जो टैटू बना हुआ है उसकी आपको 2 फोटो निकाल के और आपको ऑफिसर्स को वहाँ पर देनी होगी इन्फॉर्मेशन के दौरान। तो आप अपने जो भी नियर बाई स्टूडियो है वहाँ से फ़ोटो क्लिक करवाइए टैटू की और वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। बाद में पॉइंट नंबर सी आप पढ़ लीजिए, इसमें दिया गया है कि जो आपका कंसेंट फॉर्म है वो आपको फिलअप करना है। पीएफटी और मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका फिजिकल होगा मेडिकल होगा, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एज 18 ईयर से कम है या फिर 18 ईयर से अबव है, यानी 18 वर्ष से कम आयु वाले और 18 वर्ष से अधिक आयु वाले, दोनों के लिए वो फॉर्म फिलअप करना है। वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला। डी नंबर पॉइंट में लिखा है कलर प्रिंट आउट ऑफ, जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था, तब उसका प्रिंट है वो आपको रंगीन प्रिंट लेकर जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, यानी एप्लीकेशन फॉर्म का और उसमें जो स्लिप है उसमें वेरीफाइड होना चाहिए। आपका जो पेमेंट आता है वो वेरीफाइड होना चाहिए, मैंने आपको पहले बता रखा है। तो वही प्रिंट लेके जाना है आपको अच्छे तरीके से। दोबारा से आईडी में प्रिंट कर सकते हो, वो ऑप्शन आपके सामने होता है वहाँ से। तो किसी कैंडिडेट्स के पास नहीं है तो रंगीन प्रिंट है वो लेके जाना है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसमें आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुल होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाद में ई नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है एसबी पेंसिल, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सभी कैंडिडेट्स अपने अपने लेके जाएंगे। अभी कोविड भी चल रहा है, वहाँ पर किसी ऑफिसर की गाली सुनोगे, इससे अच्छा है कि ये जो ज़रूरतमंद सामान है ना वो अपने पास होना चाहिए। एसबी पेंसिल हो गया, एक पेंसिल लेके जाना नई, इरेजर हो गया, शॉर्पनर हो गया, ग्लू स्टिक हो गया, स्टेपलर हो गया, और उसके साथ साथ ब्लैक या ब्लू जो बॉल पॉइंट पेन है वो राइटिंग के लिए आपको वहाँ लेके जाना। बहुत सारे फॉर्म है वो फिलअप करवाए जाएंगे फेज़ 2 के टाइम में, और वैसे भी काम आने वाला है। तो 2 ब्लू पेन ले लेना और 2 ब्लैक, और इसके साथ साथ एक जो आपका एचबी पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, शॉर्पनर हो गया, ग्लू स्टिक हो गया फोटो वगैरह चिपकाने के लिए, और स्टेपलर हो गया जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट एक साथ। तो बाद में एफ नंबर पॉइंट में लिखा है 10 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड रिसेंट, जो आपकी फ़ोटो है, जो रिसेंट फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ है। लेकिन इन्होंने बोला है कि विच वाज यूज, आपने जो यूज़ की है एप्लीकेशन यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में यूज़ की है वही फ़ोटो आपको लेके जानी है। आपसे मांगी गई है 10 फ़ोटो, तो आपको कम से कम 15 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। आपको यहाँ पर जी नंबर पॉइंट में दे रखा है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ 10वीं की जो मार्कशीट है उसका जो आपको लेकर जाना है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में नेम, आपका नेम है जो कैंडिडेट्स का, फादर नेम, और उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ,
जो भी डिटेल्स है ना वो सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अभी वैसे कोई आपको वहाँ से आउट नहीं करेंगे, लेकिन आपके रीमार्क लग जाएगा, जिसको CSV बोलते हैं। तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना है कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार है आपका, जो भी ID है आपका ना, उसमें सभी के सभी ID प्रूफ के अंदर आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब एक जैसा होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी स्पेस है तो स्पेस, जो भी अल्फ़ाबेट यूज हुए जिस तरीके से प्रॉपर वे में होना चाहिए, सभी में सेम होना चाहिए। आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। और उसके साथ साथ आप सुन लीजिए कि यहाँ पर आपसे जो मांगी गई है ना फ़ोटोकॉपीज़, उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास 10 फोटोकॉपीज़ तो होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, 12th की मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, जिस भी बोर्ड का, जैसे पासिंग सर्टिफिकेट कुछ जो बोर्ड होते हैं ना वो अलग से जारी करते हैं, मार्कशीट है वो अलग से जारी करते हैं। तो आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल आपको लेके जाने हैं, साथ में उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी लेके जानी, क्योंकि लगभग 10-10 फोटोकॉपीज़ आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए। ये G नंबर पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। 10वीं की मार्कशीट है ना वो आपके पास होनी चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट अलग से है तो वो भी आपका होना चाहिए। और H नंबर पॉइंट में वही लिखा हुआ है कि आपकी मार्कशीट, और उससे पहले वाले में लिखा है कि आपका पासिंग सर्टिफिकेट। कि कुछ जो बोर्ड होते हैं वो पासिंग सर्टिफिकेट अलग से जारी करते हैं, मार्कशीट अलग से जारी करते हैं। तो अलग अलग जारी किया है तो आपको दोनों लेके जाने हैं, ओरिजिनल और उनकी फ़ोटोकॉपीज़। और यदि एक ही है, मार्कशीट वही है और वही आपकी जैसे पासिंग सर्टिफिकेट है, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, उसी एक को ही लेकर चले जाना। सेम आपको इसमें लिखा हुआ है 10+2 जो भी आपका एग्जामिनेशन है या 10+2 की जो मार्कशीट है वो भी आपको लेके जानी है ओरिजिनल। और आपको यहाँ पर जो सेल्फ अटेस्टेड यानी 4 जो फोटोकॉपीज़ हैं उनमें अपना खुद का सिग्नेचर कर लेना। नीचे जो कॉलम जैसे खाली जगह आपको मिल जाएगी वहाँ पर, तो खुद के ही सिग्नेचर उसमें करने हैं। इन बातों का विशेष तरीके से ध्यान में रखना। और 10+2 की बात करें ना तो इंटरमीडिएट, तो वो क्या है कि आपको वही सेम रूल फॉलो करना है। मार्कशीट अलग से आती है या फिर पासिंग सर्टिफिकेट अलग से अलग अलग जो आता है, तो दोनों को लेके जाना है। और एक ही आता है तो एक मार्कशीट को ही लेकर जाना है, ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में K नंबर पॉइंट की बात कर लीजिए। यदि आपकी फैमिली से या फिर आपके पिताजी जो एयरफोर्स में है तो आपको SOAFP यानी सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल जो आपका यहाँ पर एक सर्टिफिकेट होता है वो डाउनलोड करना होता है, वेबसाइट पे मिल जाएगा। को इस पॉइंट में दिया गया है 4 कैंडिडेट्स, जो भी कोई कैंडिडेट्स है वो डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और कोई भी जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से वो आउट नहीं होना चाहिए। तो यदि ऐसा है, डिस्चार्ज किया हुआ है, तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप जो स्टूडेंट्स हैं लगभग, क्योंकि 10+2 बेस पे आ रहे हैं तो आपको NOC की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये आप बिल्कुल भूल जाइए। एन पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ NCC ABC सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्लस उसकी जो भी आपका ABC सर्टिफिकेट यानी A सर्टिफिकेट है या B या C जो भी है ना, उसमें से आपको 4 उनकी फ़ोटोकॉपीज़, मैंने बोला 10 फोटोकॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है कि जो इंटरमीडिएट जो एग्जामिनेशन हुआ है 10+2 का, उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास 10+2 एग्जामिनेशन का आपका एडमिट कार्ड है, 12वीं क्लास का जैसे हाल ही में एग्जामिनेशन दिया उनके पास मिल जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं एग्ज़ाम के बाद में फेंक देते हैं रिजल्ट जैसे ही आता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास है तो अच्छी बात है, ले जाना, और नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में आपको दिया गया है, आपको यहाँ पर 1 कॉपी ऑफ नो रिस्क सर्टिफिकेट, नीचे आपको जो डॉक्यूमेंट्स में दे रखा है यहाँ पर, तो उसमें साइन करवा के लेके जाना है गार्जियन का, तो वो आपको मैं बता दूंगा अभी। और उसके बाद में दिया गया है कैंडिडेट्स का जो भी एडिशनल क्वालिफाइड है, जैसे एडिशनल जो भी स्किल है उसके पास, जो इसके एक्स्ट्रा जैसे कोई आपके पास यहाँ पर दिया गया है कोई भी स्पोर्ट्स गेम का सर्टिफिकेट हो, या जैसे कि, और यहाँ पर आपको दिया गया टेक्नोलॉजी, मोटर व्हीकल, ड्राइविंग, मेंटेनेंस और हॉस्पिटल से रिलेटेड या लॉजिस्टिक, अकाउंटिंग, स्पोर्ट्स मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके के किसी भी प्रकार के आपके पास अलग स्किल है और आपके साथ साथ उसका सर्टिफिकेट भी आप ले रखे हैं, तो आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो वो आपको ओरिजिनल, उसकी आपको फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है। आधार कार्ड की ज़रूरत होती है और वो यहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे 3-4 स्टेट दे रखे हैं, वो देख लेना एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान के तौर पे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड लेके जाइए जिसमें सब कुछ डिटेल सेम होनी चाहिए। और कुछ जो कैंडिडेट्स हैं ना, उनका आधार कार्ड में क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं होता है, जैसे कि ओनली फॉर ओनली ईयर लिखा होता है, जैसे कि 1999 या फिर 2000,
तो उन बातों का विशेष ध्यान रखना। कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जैसे कि 1/5/2000 है तो 1/5/2000 कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। स्पष्ट बातें लिखी हुई हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी फोटोकॉपीज अलाउ नहीं होगी। आपको ओरिजिनल मांगा गया है तो ओरिजिनल ही लेके आना है, यानी फोटोकॉपीज तो लेके जानी है, लेकिन आपके पास अभी फिलहाल में नई है वो बनवा सकते हैं और वहाँ पर अपील दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको डेट दी जाएगी, उससे पहले आपको वहाँ पर है डॉक्यूमेंट्स है वो प्रेजेंट करने होंगे, तो वो प्रॉब्लम की बात नहीं है। और यदि कोई कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं होता तो उसका एब्सेंट हो जाएगा। डेट और सिटी वगैरह चेंज नहीं किया जा सकता, इसके लिए कोई अपील नहीं कर सकते आप। आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज, तो यहाँ पर आपको 9 नंबर जो पॉइंट दिख रहा है ना, आपको स्पोर्ट्स शूज लेके जाने हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे किस कंपनी का लेके जाए। बच्चे देखिए कंपनी वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको दौड़ लगानी है तो 400-500 रुपये वाले जूते में भी दौड़ लगा सकते हैं। 1000-2000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स शूज होना चाहिए आपके पास। एक जोड़ी ट्रैक पैंट्स, आपको जो हाफ पैंट पहन सकते हैं आप, मे भी बेस्ट सबसे वही रहेगा दौड़ के वक्त, यानी फिजिकल के वक्त आपका सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद में आप ड्रेस चेंज कर सकते हैं। आप जीडी के लिए अलग से ड्रेस लेके जा सकते हैं और एक ड्रेस अलग से और लेके जा सकते हैं। तो आपका हाफ पैंट होगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर, यानी 1600 मीटर 6.5 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। 10 पुशअप, 10 सीटअप, 20 स्क्वेट्स, इनमें सभी में क्वालिफाइड होना जरूरी है। यदि इसमें फेल हो जाएंगे तो आपको घर भेज दिया जाएगा। ट्राउजर विद मल्टीपल पॉकेट्स आर नॉट परमिटेड, यानी जिसके बहुत ज़्यादा पॉकेट होंगे एक्स्ट्रा में, आजकल जो डिजाइनिंग चलती है मोस्टली, तो उसके चारों तरफ जो पॉकेट ही पॉकेट होती है, वो जो ट्राउजर है वो वहाँ पर अलाउ नहीं होगा। कार्ड का विशेष ध्यान रखना है। कोई रफ वर्क के लिए कहीं पर भी आपको पेन पेंसिल कुछ भी उस पर यूज नहीं करना है, और कोई घर से रफ वर्क के लिए पेज लेकर नहीं जाना है। 11 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपने जो क्वालिफाइड करते हैं सब कुछ प्रोसेस, तो आपको कौन से वाला ग्रुप मिलेगा, साइंस सब्जेक्ट या अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी इंडियन एयरफोर्स अपने जो वैकेंसी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिकली CASB के पास है ये पावर को अच्छे तरीके से तैयारी करके जाना है। सब कुछ का PFT हो, GD हो, SRT हो या फिर मेडिकल हो। कोविड-19 का इंस्ट्रक्शन आपको दे रखा है, जिसमें बोला गया है आपको स्पष्ट रूप से फेज सेकंड के एग्जामिनेशन वगैरह में सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए। यदि आपने जो यहाँ पर प्रिकॉशन डोज ले रखी है तो अच्छी बात है, और आपने पहला डोज या सेकंड डोज ले लिया तो भी अच्छी बात है, लेकिन आप कम से कम वैक्सीन लेकर ही आएँ, यही सबसे अच्छा होगा। और कोई सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है कोविड-19 नेगेटिव, या फिर कोई आप वैक्सीन का सर्टिफिकेट है तो लेके जा सकते हैं, वैसे मांगा नहीं गया है। तो गाइज़ हम 3 नंबर पेज पे आ चुके हैं, और यहाँ पर सबसे पहले आता है नो रिस्क सर्टिफिकेट है। तो ये आपको निकालना है इसका प्रिंट, और इसके लगभग आपके पास 5-5 फोटोकॉपीज इसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, कैंडिडेट्स का नेम आ जाएगा, फादर नेम, सन ऑफ दे रखा है तो फिलअप कर लेना कैपिटल के अंदर। और यहाँ पर आने के बाद में प्लेस, जो आपका स्थान कौन सा है जहाँ पर ये होने वाला है, डेट अपना लिख देना जिस दिन आपका फेज़ 2 है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, यानी खुद का सिग्नेचर करना है। नीचे दे रखा है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन विद नेम, तो आपको उनका नाम भी लिखवाना है और वहाँ पर उनका साइन भी करवाना है। यानी गार्जियन में जो भी आपके माता पिता भाई बहन सब आ जाते हैं, पेरेंट्स के अंदर माता और पिता 2 ही होते हैं, तो उनमें से किसी एक का करवाना है, सभी का मत करवा लेना। उसके बाद में बॉडी टैटू सर्टिफिकेट है, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। यहाँ पर आपका रोल नंबर दे रखा है, नेम दे रखा है, उसके बाद में सन ऑफ, आप जो आपका फादर है मदर है जो भी यहाँ पर आप नेम फिल कर रहे हैं ना, उस पर क्लिक या यहाँ पर टिक मार्क यानी कर देना है आपको फिलअप कर देना। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी आपको फिलअप कर देना है दोबारा से, और टाइप ऑफ टैटू है वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी होगी। लोकेशन ऑफ बॉडी किस पार्ट पर आपका बना हुआ है, साइज़ कितनी है वो भी आपको यहाँ पर लिखनी होगी। उसके बाद में प्लेस, उसके बाद में डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर सिग्नेचर आपको कैंडिडेट्स के करने हैं। और यहाँ पर आपका लास्ट में आ जाता है कंसेंट फॉर्म फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी PFT और मेडिकल टेस्ट के लिए यही होता है। आपको जो स्लिप होती है इसका आपको प्रिंट निकालना है, और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि 18 ईयर से कम एज वाले और 18 ईयर से ज़्यादा एज वाले, यानी 18+ और 18- दोनों के लिए ये रहने वाला है। एज 18 ईयर से ज़्यादा है या 18 ईयर हो चुकी है तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे। आपका नेम दिया गया है, सन, और यहाँ पर जो भी आप जिसमें से अपने माता या पिता का गार्जियन का जो भी नाम फिलअप करते हैं वहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जो भी आपका होता है फादर पे कर दीजिए, फादर है तो मदर पे, गार्जियन है तो गार्जियन पे। तो यहाँ पर आपको अपने फादर मदर या किसी एक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद में सेकंड वाला है, यहाँ पर आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि आपने अपना नाम फिलअप नहीं करना है। यहाँ पर आपके फादर मदर या गार्जियन जो भी आपके घर वालों में से किसी एक का यहाँ पर आपको नेम फिलअप करना है। और यहाँ पर आपका नेम आ गया है, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, उसके बाद में सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये वाला है वो 18 ईयर्स से कम एज वाले हैं, 18 वर्ष से कम आयु वाले हैं, उनके लिए ये होने वाला है। प्लेस के अंदर आपको फिलअप कर देना है जहाँ पर आपका स्थान है, और डेट यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। चेस्ट नंबर है
दे रखे हैं, डेट ऑफ टेस्ट आपको दे रखा है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, नेम ऑफ जो कैंडिडेट्स का नेम है यानी सिग्नेचर करने वाला या आपका गार्जियन है उनका नेम लिखना है, रिलेशन विद कैंडिडेट्स कैंडिडेट से किस प्रकार का रिलेशन है यानी माताजी हैं, पिताजी हैं या भाई बहन जो भी है आपसे बड़ा, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और इसके साथ साथ आपको गार्जियन को साथ में लेकर नहीं जाना है, वहाँ पर सेंटर के अंदर अलाउ नहीं होते हैं। तो जो भी कैंडिडेट सोचता होगा कि हम माता पिता को लेके जाएंगे किसी एक को, तो आप परेशानी का सामना ना करना पड़े उनको, तो मे भी वो साथ लेकर ना जाएं। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टीम से बात कर सकते हैं। लगातार 5 सालों से ये हेल्प करते आए हैं और आगे भी जब तक चलेगा तब तक करते रहेंगे। तो कोई भी अपनी जानकारी चाहिए आपको फेज़ 2 से रिलेटेड या कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट है हेल्प ले सकते हैं। कंप्लीट था आपका इंडियन एयरफोर्स फेज़ 2 के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और किन किन बातों का आपको विशेष तरीके से ध्यान में रखना है, तो ये सारी की सारी बातें मैंने एक साथ आपके शेयर कर दी हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आपके किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो अभी आप करेक्शन करवा सकते हैं। मे बी 7 से 10 दिन के अंदर आधार कार्ड में भी अपडेट हो जाता है। यदि कोई प्रॉब्लम है किसी कैंडिडेट्स को तो वो डायरेक्ट पहले मैसेज करें, उसके बाद में ही हमसे जानकारी लेने के बाद में ही अपडेट करवाएं। कुछ और तरीके की प्रॉब्लम हो और अपडेट ना हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। को जो भी बातें बताई गई है अच्छे तरीके से उन पे अमल कर लेना अच्छे तरीके से, और कोई गलती को नहीं दोहराना है जिस खामियाजा आपको फेज़ 2 सेकंड सेंटर पर आपको जो भी आपका फेज़ 2 का सेंटर रहेगा वहाँ भुगतना पड़े, ऐसा ना हो जाए। तो आपको घर से जितने भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सेफ तरीके से अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल होती है उसमें ले जाना। फोटो कॉपीज़ 10 होनी चाहिए। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आपको बता दी है। तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, यानी आपको लाइक करना है, लाइक करते ही शेयर करना है। और आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आपका फेज़ 2 कहाँ है और कब है सेक्शन में कमेंट करेंगे या आप हमें इन्फॉर्मेशन हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।